खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। एनएनएफ यानी नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम देश के तमाम हॉस्पिटल्स को जरूरत पड़ने पर और हर 3 सालों में हॉस्पिटल्स के एनआईसीयू में इंस्पेक्शन करता है, जिसके आधार पर हॉस्पिटल्स को फर्स्ट से लेकर 3rd रैंक तक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार जब एनएनएफ ने ऑडिट किया तो भगत हॉस्पिटल को उसमें 3rd A रैंक का सर्टिफिकेट मिला। आइए देखते हैं इस अचीवमेंट पर भगत हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का क्या कहना है। नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम पूरे देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के एनआईसीयू में हर 3 सालों में और जरूरत पड़ने पर इंस्पेक्शन करता है। इस बार एनएनएफ ने अपने ऑडिट में भगत हॉस्पिटल को 3A सर्टिफिकेट दिया, जिसमें भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में अलग ही उत्साह नजर आया। आइए जानते हैं इस अचीवमेंट के बाद भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CM भगत का क्या कहना है। हमारी नर्सरी की री इंस्पेक्शन थी, पहले भी हुई है और अभी हुई है। तो अभी जो इंस्पेक्शन हुई है पिछले हफ्ते, उसका रिपोर्ट आ गई है और उसमें हमारी जो एक्रेडिशन है, जैसे ये एक्रेडिशन ये समझ लीजिए जैसे होटल्स की होती है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ वर्क, आउटपुट कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो नर्सरी की अलग से एक्रेडिशन हुई है। तो ये एक्रेडिशन फर्दर इम्प्रूव करेगी जो हमारी थी। तो एक खुशी का मौका है हमारे स्टाफ के लिए और मैं उनकी खुशियों में उनको बधाई देता हूँ और वो इस अच्छे काम को जो वो कर रहे हैं वो और करते रहें तो अच्छा रहेगा। और इसमें करने के लिए मैं हमारे टीम लीडर जो हैं डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर कजरी, डॉक्टर अनंत, डॉक्टर सुरजीत और सिस्टर बनीला जो इंचार्ज हैं इन सब नर्सेस की, इन सबको ख़ास तौर से बधाई देना चाहता हूँ। ये सब यहाँ पे बैठे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने ये अचीव। हाँ, दिल्ली में देखिए ये कंपटीशन नहीं है, हर एक को इंडिविजुअल होता है। अगर वो भी अप्लाई करेंगे और मेरे ख्याल किया भी होगा उन्होंने, पर टाइम लगता है थोड़ा सा उसको अचीव करने में। तो इस क्षेत्र में तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसको ये एनएनएफ की है, ये एक्रेडिशन होती है एनएनएफ की। डॉक्टर मनीष जैन थोड़ा और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो एनएनएफ की एक्रेडिशन है, तो इस एरिया में किसी के पास भी नहीं है और हमारी जो एक्रेडिशन है ऑलमोस्ट बेस्ट के नज़दीक आ गई है। तो और उसका रीज़न है कि जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं पिछले 5 साल में। आपको बता दें, एनएनएफ की शुरुआत 1980 में की गई थी। इसमें पूरे देश के सैकड़ों हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम होती है जो सभी हॉस्पिटल के एनआईसीयू का ऑडिट करती है, जिसके बाद ये हॉस्पिटल्स को उनके स्टैंडर्ड और क्वालिटी के आधार पर रैंक सर्टिफिकेट इशू करती है। रैंक 1 से लेकर 3 तक होती है। साथ ही A, B और C कैटेगरी में भी रैंक को बांटा गया है। एक श्रेणी की रैंक को निच स्तरीय माना जाता है, तो वहीं दूसरी और 3 को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार की ऑडिट में भगत हॉस्पिटल को 3A रैंक दी गई है, जबकि पिछले इंस्पेक्शन में भगत हॉस्पिटल को 2C की रैंक दी गई थी। आइए जानते हैं इस अचीवमेंट पर भगत हॉस्पिटल की एनआईसीयू टीम का क्या कहना है। 5 से 6 साल पहले हमने नर्सरी स्टार्ट की थी और वो 6 बेड से स्टार्ट की थी। ग्रेजुअली इस रीजन में उस समय पर कोई भी एनआईसीयू या नर्सरी नहीं थी। ग्रेजुअली उस एनआईसीयू को धीरे धीरे बड़ा किया गया और वो एनआईसीयू बन के इस शेप में आया है। 3 साल में ही हमने उसे नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया से उसकी रिकॉग्निशन ली। दिस इज़ द फर्स्ट एक्चुअली इन इंडिया इन विच हमने सारी रिकॉग्निशन इतनी जल्दी 3 साल में ही ली है। उसके बाद 5 साल के अंदर हमने उसे लेवल 3 रिकॉग्निशन ली है। इस रीजन में जहाँ पे कोई न्यूनेटल केयर रिकॉग्नाइज नहीं थी उस समय पे उसे इस्टेब्लिश करके इस लेवल पे लेके आना एक अपने आप में ही बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये अचीवमेंट इसलिए भी बड़ी है कि इसके बेसिस पे हम क्वालिटी केयर ऑफ न्यूबॉर्न दे पा रहे हैं। एक्चुअली हर हॉस्पिटल चाहता है कि हम अपने यहाँ पे एक अच्छी नर्सरी और न्यूनेटल केयर दे पाएँ, लेकिन बेसिकली उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ। दूसरी बात उसके लिए एक चीज़, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है न्यूनेटल टीम एंड न्यूनेटल स्टाफ और नर्सेस, जो उनको ट्रेन करना और एक न्यूनेटल टीम को बनाना, वो सबसे बड़ी चीज़ है रेदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये एक टीम वर्क है, ये किसी एक पर्सन नहीं कर सकता, ये केवल एक टीम वर्क है और टीम वर्क के ही बेसिस पे इस चीज़ को किया जा सकता है। देखिए, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस लेवल पे डिसाइडेड है कि लेवल 1 का मतलब होता है कि आप न्यूनेटल केयर दे रहे हैं। लेवल 2 का मतलब होता है आप स्पेशल न्यूबॉर्न, जो सिक न्यूबॉर्न है, उनको केयर दे रहे हैं। लेकिन लेवल 3 का मतलब ये होता है कि आप रीजनल सेंटर में आप खुद न्यूबॉर्न केयर दे रहे हैं, लेकिन साथ में अपने एरिया को भी कैटर कर रहे हैं, उसको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं।
साइमल्टेनियसली आप न्यूबॉर्न केयर को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे अपने यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली अपने रीजनल एरिया में और पेरीफेरी के एरिया में उन लोगों को पहुँचा रहे हैं जो बेटर न्यूबॉर्न केयर दे पाएँ, ट्रेन पर्सन हों, उनको पहुंचाना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो अभी हमारा जो इम्प्रूवमेंट बेसिक रहा है वो ये रहा है कि हम एक रीजनल लेवल पे आसपास के रीजन, द्वारका रीजन में और वेस्ट दिल्ली के रीजन में सभी न्यूबॉर्न्स को जिनको ज़रूरत होती है उनको केयर दे पा रहे हैं। हाई रिस्क न्यूबॉर्न, हाई रिस्क डिलीवरीज को कैटर कर पा रहे हैं, और साथ में न्यूबॉर्न नर्सेस और न्यूबॉर्न के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ट्रेन करके पेरीफेरी रीजन में और रीजनल एरिया में पहुंचा पा रहे हैं, जिससे न्यूबॉर्न केयर ओवरऑल इस इंडिया में और इस रीजन में इम्प्रूव हो। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा, जो इस रीजन के और जो पेशेंट का भरोसा होता है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, वो इम्प्रूव हुआ है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। दूसरी बात, जो हम भरोसा एक किसी दूसरे जो अनजान पर्सन को दे पाते हैं, जिसे इसके बारे में नहीं मालूम, उसे लेवल के बारे में ही मालूम होता है कि नेशनल लेवल पे क्या रिकॉग्निशन मिली है। तो लेवल 3 की रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हाँ, ये सेंटर अवेलेबल है कि टेक केयर कर पाए हाई रिस्क बेबी को, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन को, सीवियर रिस्क बेबी को, 600 ग्राम से 800 ग्राम के बेबी को, उन चीज़ों को कैटर कर पाए। इस पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। आई हैव वर्कड इन लॉट ऑफ NICUs, बट मैं यहाँ पर पिछले 2.5-3 साल से हूँ। द बेस्ट पार्ट इज़ ऑफ द NICU इज़ दैट बेसिक केयर जो हम पेरेंट्स को समझाते हैं बेबी का टेक केयर करने में। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते हैं हम, मदर और बेबी का KMC करते हैं, कभी भी टॉप फीड के लिए एडवाइस नहीं करते। मदर को कॉन्टीन्यूसली हम इन्वॉल्व करते हैं बेबी की केयर में। मदर हमारे NICU में किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, बशर्ते कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा हो। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर NICU which I feel. Second best part is that the financial part. ये हमारी NICU जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इट्स द कॉस्ट ऑफ दिस NICU इज़ वेरी वेरी लेस। आई हैव वर्कड इन लॉट ऑफ NICUs। उसमें अगर कोई बच्चा 26 वीकर है, वो 3 महीने बाद घर जा रहा है, तो पेरेंट्स का बिल बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट हमारे NICUs में बिकॉज़ लेवल्स का जो कॉस्ट है वो बहुत कम रखा हुआ है, तो पेरेंट्स का बिल ओवरऑल बहुत कम होता है, एंड एवरीबडी इज़ अ यंग पेरेंट एट दैट टाइम। तो वो फाइनेंशियल बर्डन जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बेयर करना पड़ता है, वो यहाँ NICU में हमारे कम है। आमतौर पर देश के सभी हॉस्पिटल्स में NICU डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर CM भगत ने बताया कि उन्होंने NICU डिपार्टमेंट की शुरुआत क्यों की। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि कोई भी चीज़ अपनी आइसोलेशन में काम नहीं करती है। हर चीज़ का रिजल्ट आने में प्रोसेसेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। हर माँ को बच्चा चाहिए, बच्चा हेल्दी होना चाहिए और बच्चा ठीक ठाक घर पहुँचना चाहिए। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको भी ये है कि जब बच्चा हो तो ठीक ठाक हो। तो हमने ना, जिसमें 4-5 स्टेजेस हैं इसकी। पहले नॉर्मल अगर तरीके से बेबी सेटल हो गया पेट में तो ठीक है, जिनके नहीं हो रहा है उनके लिए IVF सेंटर बनाया। IVF सेंटर के बाद एक अच्छी लेवल की हाई रिस्क केयर का हमने सेंटर बनाया, गायनी का, ठीक ना। तो IVF फिर हाई रिस्क केयर। अब उसके बाद बच्चा कई बारी टाइम से जल्दी पैदा हो जाता है। अब जिसने IVF पे खर्चा किया और उसको अगर नर्सरी की केयर नहीं मिलती तो उसके लिए वो सारा रिजल्ट जो है वेस्ट हो गया, कुछ भी नहीं मिला उसको। तो एक अच्छी नर्सरी केयर होनी चाहिए, क्योंकि IVF के बेबी अक्सर जो है टाइम से ज़रा उनको पहले निकालना पड़ता है या आ जाते हैं वो बाहर, और थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है उनमें। तो ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की IVF नर्सरी का। अब नर्सरी केयर के बाद फॉलोअप OPD में भी चाहिए, तो वो हमने OPD में भी बच्चों की, छोटे बच्चों की केयर और फिर बड़े बच्चों की केयर, वैक्सीनेशंस वगैरह और प्रॉपर ग्रोथ क्लिनिक्स और ये सब चीज़ें हमने की है। तो इस तरह 4 स्टेजेस में हमने कंप्लीट केयर की। जो हमारी लाइफ में फ़िलासफ़ी रही है कि कोई भी चीज़ अपनी आइसोलेशन में काम नहीं करती है। मैंने एक चीज़ में स्पेशलाइज करके वो सेंटर बना दिया तो उससे पेशेंट को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरे काम के लिए क्या मैं किसको कहीं और भेजूँगा, तीसरे काम के लिए कहीं और भेजूँगा उसको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो IVF विद गुड एंटीनेटल केयर, विद गुड बेबी केयर एंड विद गुड फॉलोअप, तो ये हमारी नर्सरी होने की फ़िलासफ़ी थी। और आप बाहर देखेंगे भी कि सारी चीज़ें ना साथ साथ ही हैं, एक के साथ एक हैं। IVF भी है, गायनी भी है और नर्सरी भी है, तो ये साथ साथ हैं। ये सबको एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंट्रोल दिया गया है, और ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए, खर्चे तो बहुत हैं, पूरे नहीं पड़ते हैं, और कई महीने निकल जाते हैं जब एक्सपेंसेस जो हैं इनपुट से ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी एक सोच है कि एक सर्विस देनी है, और सर्विस देनी है तो
कोशिश करते हैं कि उसको हो जाए, उसमें सेटल हो जाए तो अच्छी बात है। आपको बताते चलें कि पूरी दिल्ली में सिर्फ 3 हॉस्पिटल को ही नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ने 3A रैंक सर्टिफिकेट दिया है, जिनमें भगत हॉस्पिटल भी शामिल है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए निखिल के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।